हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। 5061 मामलों का किया गया निपटारा। 6,07,90,000 रुपए की राशि संबंधित पक्षकारों तथा राजस्व के रूप में विभिन्न विभागों को हुआ प्राप्त। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ स्लोगन के साथ राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा ने आक्रोश प्रदर्शन किया। शहर में निकाली रैली। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के द्वारा भाजपा को लेकर दिए गए विवादित बयान का गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी ने किया पलटवार। कहा, जहां वे बोले हम लोग फरियाने के लिए हैं तैयार। और झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने की प्रेस वार्ता। झारखंड कैबिनेट में 1932 का खतियान पारित होने पर जताया राज्य सरकार और आंदोलनकारियों का आभार। व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष वीणा मिश्रा, गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चुन्नूकांत, SDM विशालदीप खलको, DSP संजय राणा समेत न्यायिक पदाधिकारी, पक्षकार व अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलित कर की गई। उद्घाटन की औपचारिकता के बाद 11 पीठों के माध्यम से बैंक, बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, मापतौल विभाग, भूमि अधिग्रहण, मोटर वाहन दुर्घटना, सिविल समेत कई सुलहनीय वादों का निष्पादन किया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग व पक्षकार मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में गठित पीठों के माध्यम से वादों का निपटारा किया गया। थोड़ा असिस्ट करें। इधर चेंबर में चले और बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में हम राष्ट्रीय लोक अदालत को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा है कि ये साल का आखिरी लोक अदालत है। डील ऐसे के कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने सराहना की। साथ ही आमजनों से अपील की है कि छोटे छोटे सुलहनीय वादों का निपटारा कर लेना चाहिए। कई मामले सिर्फ शान के लिए होते हैं, ऐसे में इन मामलों को मिलकर सुलह कर लेना चाहिए। बार एसोसिएशन के माननीय प्रेसिडेंट साहब, सचिव साहब, कुटुंब न्यायालय के प्रधान जज ADJ वंश साहब, कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन साहब, हमारे सभी पदाधिकारी, जुडिशल पदाधिकारीगण और प्रशासन से आए हुए NDC साहब, SDO साहब, पुलिस विभाग से DSP साहब तथा अन्य पुलिस बल एवं यहाँ सभी उपस्थित
देवी व सज्जनों, लोक अदालत के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक हमारे काम करने की पद्धति में एक नया लेकिन लगातार इस्तेमाल होने वाली एक परंपरा हो गई है और हम लोग इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं। हमारा ये चौथा व आखिरी इस वर्ष की लोक अदालत है। डीएलएसए गिरिडीह इस संबंध में क्या कर रहा है इसकी कहने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। ज़्यादा बोलना मैं नहीं चाहूँगी और इस पर्व को आप लोग सफल बनाएं, ये आपसे अपेक्षा है। और अधिवक्तागण तथा लिटिगेंट्स, आप लोग भी इस बारे में थोड़ा विशेष ध्यान दें कि जो मामूली मामले हैं जिनको लंबा खींचा जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि आपकी शान की लड़ाई है या आन की लड़ाई है, इस बात को ख़त्म करते हुए और आप लोग सौहार्दपूर्वक इस मुकदमों को, सुलहनी मामलों को जो है आप लोग सुलह करें और यहाँ से दोनों पक्षों की जीत हो करके अपने अपने घरों को जाएं। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ स्लोगन के साथ राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन शनिवार को गिरिडीह सदर प्रखंड में भाजपा की ओर से आयोजित किया गया। आक्रोश प्रदर्शन को लेकर सबसे पहले भाजपाई सीहोडीह के आम बागान में एकत्रित हुए और फिर ढोल थाप के साथ विशाल रैली लेकर गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। आक्रोश प्रदर्शन में पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय, उप महापौर प्रकाश राम, प्रोफेसर विनीता कुमारी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, संजीत सिंह पप्पू, चिन्नुकांत, लक्ष्मण स्वर्णकार, रंजन सिन्हा, मनोज संघई, संगीता सेठ, संजू देवी समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आक्रोश दर्ज कराया। वहीं रैली के बाद एक शिष्टमंडल के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम में उपस्थित गांधी के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार जी, हेमंत हटाओ सरकार की जो भ्रष्टाचार नीतियां, जो जन संघ के नेता श्री निर्भय कुमार शाहाबादी जी उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए व्यवस्था के दृष्टिकोण से है सिंह बग्गा जी से आग्रह करूंगा कि वो जो है सो अपना, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएंगे।
मौके पर नेताओं ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता ने सरकार को 5 वर्ष का समय कार्य करने के लिए दिया था, लेकिन सरकार जनता को गर्त में ले जाकर खुद की विकास में लगी हुई है। वो तो ईडी, आयकर विभाग और सीबीआई है कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रही है। भाजपा जांच एजेंसियों का सहयोग करेगी ताकि सरकार लूट खसोट नहीं कर पाए। देखिए, गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलते हुए 3 वर्ष हो गए। इन 3 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजानों की लूट हुई है, यहाँ के झारखंड के संसाधनों की लूट हुई है। ये महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें एक और कड़ी घुट चुकी है। जो भ्रष्ट अफसर हैं उन अफसरों की जमात भी इस महागठबंधन में सहयोगी के रूप में काम कर रही है और उसका नतीजा फलाफल ये है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है। 5 साल का कार्यकाल जनता ने दिया है तो जनता के हित के लिए दिया था, लेकिन इस तरह के वातावरण को करने से जो राज्य को लूटते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं देख सकती। इसलिए सभी जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जनाक्रोश रैली हो रही है। धन्यवाद देना चाहता हूँ महामहिम राज्यपाल को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईडी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीबीआई को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। झारखंड पूरी तरह अराजकता में फंसा हुआ है। भ्रष्टाचारी सीधा काम करके बोल रहा है। ऐसी हालत में जिस पार्टी ने राजनीतिक संस्कृति को कोई मर्यादा जाना नहीं, आज वो सरकार में बैठा है और एक अपवित्र गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ किया है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन में जनसैलाब उमड़ा। भाजपा विधायक दल के नेता सह स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को गरीबों से कोई मतलब नहीं है। गरीब और आदिवासियों से सरकार को तनिक कोई सरोकार नहीं है। यह सरकार सिर्फ कमाने के लिए बनी है, इसलिए पुलिस, वन विभाग, बीडीओ, सीओ कर्मचारी से वसूली करवाती है। इस क्षेत्र में गरीब किस प्रकार जीवनोपार्जन करते हैं वह सरकार को पता ही नहीं है। हेमंत सरकार सोचती है कि यह माइका व्यवसायी बाबूलाल मरांडी को लाखों रुपए कमीशन देती है, शायद इसलिए छापेमारी कर ढिबरा व्यापारियों को जेल में डालती है। श्री मरांडी ने कहा कि ढिबरा चालू कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिसंबर के बाद मजदूरों के साथ बोरा, टोकरी, ट्रैक्टर में ढिबरा लेकर गिरिडीह डीएफओ ऑफिस जाएंगे। जब तक वे लोग ढिबरा लेंगे नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे। वन विभाग के अधिकारी खाने में रोज मुर्गा का टांग तोड़ते हैं और गरीब को मार भात भी नसीब नहीं। श्री मरांडी शनिवार को तीसरी गांधी मैदान में आक्रोश प्रदर्शन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र पंडित व संचालन सुनील शर्मा ने किया। वहीं मौके पर भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, नुनूलाल मरांडी, अशोक उपाध्याय, सुनील साव, कौलेश्वर सिंह, रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, किशुन यादव, नरेश यादव, भाजपा नेत्री उषा कुमारी, रामचंद्र यादव, देवेंद्र गुप्ता, प्रकाश पासवान, अनिल कुमार, गोपी रविदास, सोनू हेम्ब्रोम, मोहन बर्नवाल, कपिल यादव, पूर्णचंद गुप्ता, गोविंद सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। श्रीमान शर्मा जी और हम सबों के मुख्य अतिथि, हम लोगों के सरकार, हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम। माताएं और बहनों से मेरा निवेदन है कि जो तिरपाल खाली है वहां पर आकर कृपया आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो?
सत्ता पर गरीबों को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। गरीब सब परेशान हो गया है। इसलिए हम आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने, यही कहने के लिए आया हूं। जैसे आज यहाँ कार्यक्रम है, फिर 18 तारीख को इसी गांव में, 14 तारीख को धनवार में, तो हमने यही आप सबको कहने के लिए आया हूं। जो सरकार कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकी, जो सरकार भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त कर सके, जो सरकार यहाँ पर गरीब गुरबों को अनाज को ठीक से नहीं पहुंचा सके, फिर उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। नौका के बुझाओ तब उन पे बोहा को मिसेरा को जे आबो न तो डूबरा अथा इचे उना को में हलन हलन तो वो अखरिये देना जोम जो है तरह बेसो कोई थे मेनकान आयमा दिन को नौका को बोल चबाटे का ओना लगाते आयमा मुश्किल ये तो आतो खोन जुआन जुआन कोड़ा नेता में सनम बाहरे को डर चबाए तो बोला कमी बकराते नोंडे में ना सनामा मेनकान एन हो तो डर कना को चिकया अदो ओनाती मेनदा ये तो तमाम हुआ सरकार थे और ओना मेन कहीं तक सेटेर कांत है ना खाली नीत नोंडे जमा करते तो बाल चबा सब बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं हुए, लोग डरे हुए, सहमे हुए, और इसके बाद विकास का काम तो पूरी तरह से ठप है। विकास का काम कहीं हो नहीं रहा है। भाई 3 साल हो गया, भाई 30 किलोमीटर सड़क भी कहीं कोई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नया नहीं बना, पुराना भी मरम्मत नहीं हुआ, पूरे झारखंड। इसलिए मैं यही कहने के लिए आया भैया, पूरे प्रदेश आज इस प्रकार से लूटा जा रहा है। अब लूट की पैसा उसके कई ठिकानों में मिल रहे हैं, तो आज वो परेशान है, तरह तरह के बोलते रहते। इसलिए हमने कहा कि ये जो आज इस राज्य में हालत है, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म होती है, हत्या कर दी जाती है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। क्यों हो रहा है अपराध, क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है, पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम था गुंडा बदमाश को पकड़ना और जेल में डालना, उनको सजा देना। लेकिन आज पुलिस वो सब काम नहीं कर रही है। पुलिस क्या काम कर रही है? हेमंत सोरेन के लिए पैसा वसूली में लगे हुए है। दिवरा से कहां पैसा मिलेगा, बालू से कहां पैसा मिलेगा, कहीं लोग पति पत्नी की झगड़ा है तो उससे भी पैसा वसूल करो, यही सब धंधा ये लोग कर रहे हैं। जो है तरह बेसो कोई थे मेनकान आयमा दिन को नौका को बोल चबाटे का ओना लगाते आयमा मुश्किल ये तो आतो खोन जुआन जुआन कोड़ा नेता में सनम बाहरे को डर चबाए तो बोला कमी बकराते नोंडे में ना सनामा मेनकान एन हो तो डर कना को चिकया अदो ओनाती मेनदा ये तो तमाम हुआ सरकार थे और ओना मेन कहीं तक सेटेर कांत है ना खाली नीत नोंडे जमा करते तो बाल चबा जो है तरह बेसो कोई थे मेनकान आयमा दिन को नौका को बोल चबाटे का ओना लगाते आयमा मुश्किल ये तो आतो खोन जुआन जुआन कोड़ा नेता में सनम बाहरे को डर चबाए तो बोला कमी बकराते नोंडे में ना सनामा मेनकान एन हो तो डर कना को चिकया अदो ओनाती मेनदा ये तो तमाम हुआ सरकार थे और ओना मेन कहीं तक सेटेर कांत है ना खाली नीत नोंडे जमा करते तो बाल चबा। इसलिए मैं यही कहने के लिए आया भैया, पूरे प्रदेश आज इस प्रकार से लूटा जा रहा है। अब लूट की पैसा उसके कई ठिकानों में मिल रहे हैं, तो आज वो परेशान है, तरह तरह के बोलते रहते। इसलिए हमने कहा कि ये जो आज इस राज्य में हालत है, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म होती है, हत्या कर दी जाती है, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। क्यों हो रहा है अपराध, क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है, पुलिस का काम था चोरों को पकड़ना, पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, पुलिस का काम था गुंडा बदमाश को पकड़ना और जेल में डालना, उनको सजा देना। लेकिन आज पुलिस वो सब काम नहीं कर रही है। पुलिस क्या काम कर रही है? हेमंत सोरेन के लिए पैसा वसूली में लगे हुए है। दिवरा से कहां पैसा मिलेगा, बालू से कहां पैसा मिलेगा, कहीं लोग पति पत्नी की झगड़ा है तो उससे भी पैसा वसूल करो, यही सब धंधा ये लोग कर रहे हैं। सब बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। कहीं भी कोई लोग सुरक्षित नहीं हुए, लोग डरे हुए, सहमे हुए, और इसके बाद विकास का काम तो पूरी तरह से ठप है।
विकास का काम कहीं हो नहीं रहा है। भाई 3 साल हो गया, भाई 30 किलोमीटर सड़क भी कहीं कोई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नया नहीं बना, पुराना भी मरम्मत नहीं हुआ। पूरे झारखंड के लिए नहीं है, आगे बढ़ने के लिए, करोड़पति बनने के लिए नहीं है। और आज हम लोग कभी सुने नहीं होंगे कि कोयले की तस्करी निर्मिता लाए लगी, सुतु सुनील जीवी लगी, अको जीवी आलाय करते उन्हें जेल को चलाओ कांता बोला, जबकि नो झारखंड की सोमर की, झारखंड पोलोत्री की, जबकि नोडे आपनो तीसरी प्रखंड के, देवरी प्रखंड की, गावा प्रखंड के सनामा में ना तबोना, कोयला में ना, सोना में ना, ऑक्साइड में ना। अब कहता है कि अब हमको लगता है जेल जाना पड़ेगा, बोले जाना ही पड़ेगा। इतना लूटोगे। अब लूटने के लिए जनता ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, जनता ने आपको इसलिए बनाया था गरीब गुरुओं को ध्यान देना, गरीबों को कोई परेशानी नहीं हो, कोई पुलिस तंग नहीं करे, गरीबों को रोजगार मिले। वो सब तो काम करते नहीं है। आजकल कहता है जनता सरकार आपके द्वार पर। हम तो लोगों को कहते हैं आपके द्वार पर, वहीं आप लोग ढिबरा लेकर के चले जाते। अभी भी कहा पंचायत में बचा हुआ है ना, जहां पर पंचायत में कहाँ है आपके, कहीं पंचायत में बचा हुआ है कि नहीं? कौन पंचायत जा रहा है? आज हमारी माँ बहने, हमारा गरीब का बेटा जो ढिबरा चुनता था, आज वो भी बंद कर दिया गया। और उल्टे सरकार कहती है ये आप चिन्हित करिए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता, कौन नेता वहां जाता है, कार्यक्रम में शामिल होता है। मैं तीसरी की धरती से हेमंत सोरेन को कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सरकार में कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता को झुका सकेगा। उस समय हम 14 तारीख को यही रहेंगे राजधानवार में। अगर किसी को गिरफ्तार करेगा तो आगे नहीं जाएंगे, फिर आकर के आप ही लोगों के आ जाएंगे। भाई ऐसा कैसे चलेगा? कह रहे हैं कि हम जनता की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कौन सा समस्या का समाधान कर रहे हैं? कल ही आवेदन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि समाधान कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम बोले जो थान सिंह डी के यहाँ सारे लोग जो आए हुए हैं, क्या इलियास भाई, उस दिन थान सिंह डी जाना, डरना नहीं, और ढिबरा लेकर के वहां महिलाओं को ले जाना। वहां बोला कि ढिबरा खरीदो। उस दिन कौन वीडियो जाता है, सीओ जाता है, नहीं खरीदेगा तो वहीं पर उसको घेर करके रखना। जब तक वो ढिबरा आपका नहीं खरीदेगा, जब तक आपको वो पैसा नहीं देंगे, तब तक उसको छोड़ना नहीं है वहां से। इतना ही कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है। वो समस्या है कि नहीं यहाँ के लोग? कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के द्वारा सोमवार को राजभवन के समक्ष महागठबंधन द्वारा आयोजित धरने में भाजपा को लेकर दिए गए विवादित बयान का गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने पलटवार किया है। गौरतलब है कि बंधु तिर्की ने धरने को संबोधित करते हुए कहा था कि यह आम धरना प्रदर्शन नहीं है, एक एक लोग जाओ और भाजपा के काले कारनामे को उजागर करो, अगर जरूरत पड़े तो पटक पटक कर मारने का काम करो। आज मैं आप सभी लोगों को अपील करता हूँ, ये कोई साधारण या चुनावी सभा नहीं है, ये तुम्हारा केवल साधारण धरना प्रदर्शन नहीं है। एक एक लोग जाओ और भारतीय जनता पार्टी का काले कारनामा को उजागर करने का काम करो। जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को समझना। लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा बंधु तिर्की बोला है, ऐसा नहीं। कल देखना, कल बोलेगा, आज मोबाइल में सोशल मीडिया में खूब चलेगा, अमर्यादित भाषा को उपयोग किया है। वहीं बंधु तिर्की के बयान के जवाब में शनिवार को आक्रोश प्रदर्शन रैली के दरमियान गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने कहा कि सबसे पहले मैं अपना नाम लिखवाता हूं कि निर्भय शाहबादी मंच पर बैठा हुआ है, आकर पटकने की हिम्मत दिखाए। उनकी बाजुओं में ताकत नहीं है, हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं। अगर उन्हें इतना ही है तो जहां वे बोलें, हम लोग फरियाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम उनको लिखाता हूँ, आप उनको भेज दें कि निर्भय शाहबादी मंच पर बैठा हुआ है अकेले, यहाँ पर आके हमको पटकने का हिम्मत दिखाएं। उनके बाजुओं में सर ताकत नहीं है, हम लोग चूड़ी नहीं पहने हैं, और अगर उनको इतनी है तो जहां बोले वहां पर फरियाने के लिए हम लोग तैयार हैं।
शहर के धरियाडीह स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में शनिवार को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत असेंबली से की गई, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से छात्रों को नैतिक गुणों के महत्व को बताया एवं चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाओं के द्वारा बच्चों के लिए अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कविता गायन, फ्यूजन डांस, क्लासिकल डांस, ब्लो द बॉल गेम, बच्चों के लिए शायरी, गाने एवं अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने भी टीचर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों द्वारा केक कटिंग व उपहार वितरण किया गया। वैसे आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम अपने विद्यालय में चिल्ड्रंस डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सुबह से देख रहे हैं आप कितनी अच्छी से तैयारियां चल रही हैं। सारे टीचर्स, बच्चे भी सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो कुछ थोड़ी देर बाद देख लेते हैं। थैंक यू मैम। सफी आप सभी खुश हैं? अपनी जगह पे बैठ जाइए। बहुत अच्छे, आप सबकी खुशी दिख रही है, एकदम भर भर के दिख रही है। आप बहुत खुश हैं। He knows the pain of the common man. You understand? So what I am telling you children, what I am not telling you, that two things you learn from this. First is learn humanity. Respect everything. Okay, whether it's your food, whether it's your water, respect everything. You know that in jungle, to drink water, animals have to endanger their lives. You know that? They have to risk their lives. A deer is drinking water, many times they must be seeing, then what happens? What happens? Tiger will attack because there is the food of the tiger, no? So tiger will attack. That means they have to risk life to drink water, isn't it? We are getting everywhere mineral water. Pay 15 rupees, 20 rupees, buy a bottle, right? So that's why you don't value things. Please have value for things. That's very important. Have humanity, feel for others, and stay away from distractions. झारखंड भाषा संघर्ष समिति गिरिडीह के द्वारा शनिवार को प्रेस वार्ता कर 1932 का खतियान कैबिनेट में लागू होने पर राज्य सरकार और आंदोलन से जुड़े लोगों को बधाई दी गई। प्रेस वार्ता की शुरुआत धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान अध्यक्ष मनदीप शर्मा ने कहा कि 10 महीने से चले आ रहे संघर्ष के बाद 1932 का खतियान झारखंड कैबिनेट के द्वारा पारित की गई है। कहा कि जब तक संवैधानिक रूप से लागू नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का संघर्ष समय समय पर जारी रहेगा। हम लोग का जो मांग था सरकार से 1932 खतियान हमारा अधिकार कल विधानसभा में पारित हुआ। इसके लिए तहे दिल से हम झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं और लगातार 10 महीनों से जो आंदोलनकारी, जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, भाई बहन, हमारे जो मानव श्रृंखला में विकलांग लोग जो आँख से भी जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो नगाड़ा बजा के हम लोग का समर्थन कर रहे थे, हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे। 10 महीनों का जो हम लोग का आंदोलन रहा और सार्थक हुआ। झारखंड सरकार
और आंदोलनकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सरकार के से हम और भी मांग करते हैं, जितने भी प्राइवेट नौकरी हैं, प्राइवेट सेक्टर का, उसमें भी हम लोग झारखंडी को जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में हम लोग का नौकरी का रिजर्वेशन। संघर्ष समिति के संरक्षक राजेश शर्मा मृदुल ने कहा कि अलग राज्य गठन के साथ ही 1932 का खतियान लागू हो जाना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य रहा कि 21 वर्षों के संघर्ष के बाद वर्तमान सरकार ने 1 माह पूर्व घोषणा के अनुसार कैबिनेट में बहुमत के साथ पास कर दी है। झारखंड कैबिनेट पारित अध्यादेश को केंद्र सरकार भेज रही है, वे इसे 9वीं अनुसूची के आधार पर मंजूरी देकर पास करें। हम झारखंडी आदिवासी एवं मूलवासी केंद्र सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं। समिति के सदस्य और तमाम झारखंड के संघर्ष समिति जो भी रहे, जो भाषा संघर्ष समिति थे 1932 के लिए खतियान लागू करने के लिए जो मांग रखी थी, इन सभी लोगों को भी बहुत बहुत जोहार। और विशेष रूप से जो संघर्ष समिति के मांग के आधार पर कैबिनेट में पास की गई जो 1932 का खतियान, अब हम लोग की इच्छा है कि यह जो है कैबिनेट के द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जा रही है, केंद्र भी इसे पारित करे। अगर हमारी मांगे केंद्र में पारित नहीं हुई तो हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष समिति के संयोजक छोटेलाल यादव ने कहा कि झारखंडी भाषा और 1932 का खतियान झारखंडियों की पहचान है। इसे लागू होने से यहाँ के मूलवासियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में लाभ मिल सकेगी। जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो पारित किए हैं, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और 1932 खतियान की जो पहचान है, हम लोगों को जो मांग था, हम लोगों ने लगातार संघर्ष करते चले आ रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी बहुत बहुत बधाई देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो 1932 का खतियान लागू कर दिए हैं। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, मंटू यादव, सुभाष कुमार, जितेंद्र चौधरी, ढालो दास, टिंकुराम, विनोद यादव, छोटू रजक, दिनेश कुमार, रितेश शर्मा, रोशन कुमार, भुवनेश्वर चौधरी, रोहित कुमार, उपेंद्र पासवान आदि उपस्थित थे। गिरिडीह सदर प्रखंड के पांडेडीह में शिक्षा का लख जगाने वाले प्रकाश पुंज विद्यालय में शनिवार को भारतीय योग औषधि जागरूकता शिविर का समापन किया गया। जागरूकता शिविर समापन मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मंगोरडीह पंचायत के मुखिया दिलीप शर्मा एवं पंचायत समिति सदस्य ब्रज सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद योग प्राणायाम कर औषधि के इस्तेमाल करने का संकल्प उपस्थित लोगों को दिलवाया गया। बताया गया कि ये शिविर पिछले 25 दिनों से आयोजित था, जिसमें लोगों को योग के साथ साथ औषधि के बारे में जानकारी दी गई, ताकि जीवन में जैसे योग का महत्वपूर्ण योगदान है, वैसे औषधि के बारे में भी जागरूक होकर लोग इसका प्रयोग करें। ओके, स्टार्ट। भौरे का आवाज निकालना है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसको मतलब मान लो चश्मा भी लगा है ना, तो अगर वो 2 महीने तक अगर आधा घंटा कर करके डेली करे तो उसका चश्मा भी उतर सकता है। मतलब अपनी आंखों की रोशनी
इससे बहुत ही काफी तेज बढ़ती है। और हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जिसका लंग्स कमजोर था, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर था, उसी को ज्यादा अटैक हो रहा था, बट ये अनुलोम विलोम से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और हमारा इम्यून सिस्टम भी, मतलब अभी जो काफी टैबलेट निकला हुआ है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का, वो सब यूजफुल नहीं है, वो सब का हमको आदत लग सकता है। इसलिए अभी योग औषधि को ही अपना के ये सब चीज को हम सुधार सकते हैं। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। योग को औषधीय योग के रूप में मनाना एक अनूठा प्रयोग है। इस प्रकार का आयोजन प्रथम बार प्रकाश पुंज से शुभारंभ होना है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। दवाइयों का प्रयोग सबके लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है, अतः आगे से इसे वृहद स्तर पर मनाने की जरूरत है। आए दिन महंगी दवाइयाँ, तनाव, अवसाद एवं बीमारियों से उबरने में योग रूपी औषधि के रूप में देश के जन जन और घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बड़े सामूहिक संकल्प की जरूरत है, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। पांडेडी स्थित प्रकाश पुंज स्कूल में औषधि योग शिविर का आयोजन किया गया है। योग तो करना बहुत जरूरी है, इससे शरीर तन मन स्वस्थ रहता है, ये अच्छी बात है। बराबर ये स्कूल में कार्यक्रम होता है। तो प्रकाश पुंज में जो औषधि शिविर लगा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और औषधि योग शिविर जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है और बहुत ज़रूरी भी है करना। समय समय पर योग करना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसा गिरिडीह में हम लोगों ने भारतीय योग औषधि शिविर का आयोजन किया था। आज हमारा देश योग को तो सभी लोग जानते ही हैं कि योग से ही हम निरोग रहते हैं, और इसकी प्रचार हम लोगों ने, हमारे देश के महान वीर पुरुषों ने इस संदेश को दुनिया में पहुंचाया है। और अब हम लोग चाहते हैं कि ये योग जो है यह हमारा एक औषधि के रूप में अब विश्व में प्रचार हो, कि जन जन में जाए, हमारे देश के जन जन में जाए। यही मेरी संकल्प है, यही मेरी सपना है, और यही मेरा आज पहला भारतीय योग औषधि जागरूकता शिविर का संकल्प है और उद्देश्य भी है। जय हिंद, जय भारत। शिविर के सफल आयोजन में योग शिक्षक बसंत आनंद, मेनका लीलावती वर्मा, जयंत हेम्ब्रम, ज्योति सिन्हा, विशाखा सिन्हा, अजीत दराद, गुंजन पाठक, पूर्णिमा महतो, उमा भारती, सतीश कुमार, परमजीत कौर, सुप्रिया दास, पिंटू उर्फ घनश्याम दास, शम्मा, किशन महतो, लक्ष्मी मोहली इत्यादि की सराहनीय भूमिका रही। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद पंचायत सचिवालय में कैंप का आयोजन हुआ। शिविर में पंचायत के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल पर ग्रामीणों के द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया और उसके निष्पादन की प्रक्रिया की गई। शिविर में प्रखंड प्रमुख मीना देवी, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष नूनू राम किस्कू, उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल, जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, बीडीओ कयूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी, चमेली देवी, बीपीओ सतीश कुमार, एमओ मुजफ्फर अली, कृषि पदाधिकारी रूबी कुमारी, बीसीओ कमलेश झा, चंद्रकांत मंडल, अजीत सिंह सहित अन्य कर्मी एवं पंचायत के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में श्रम विभाग से कई आवेदकों को निबंधन पत्र अधिकारियों के हाथों वितरित किया गया। वहीं कई अन्य योजनाओं का लाभ आवेदकों को ऑन द स्पॉट दिया गया। मौके पर बीडीओ कयूम अंसारी ने कहा कि शिविर में 1000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिनमें कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट कार्रवाई की गई। कुछ योजनाओं से संबंधित आवेदनों को निष्पादन की प्रक्रिया में डाला गया है। और अभी 50% के आसपास निष्पादन हुआ है। 50% जो थोड़ा उसमें ज़्यादा प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है,
वो हम लोग कैंप के बाद उसको करेंगे। और हम लोग को चूँकि 1 महीना समय मिलता है, उस दौरान संबंधित विभाग को आवेदन जाएगा और वो जिस हिसाब से उसको करना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।